प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण भाग 3 की प्रस्तुति में आपका स्वागत है। भाग 2 में आपने जाना कि मृत्यु के 24 घंटे बाद यमदूत जीवात्मा को वापस घर क्यों लाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि 13वें दिन यमदूतों के पाश में बंधकर यम मार्ग पर निकली जीवात्मा के साथ क्या क्या घटित होता है, वह किन किन परिस्थितियों और मार्ग से गुजरती है। यमदूत प्रेत को प्रतिदिन दिन और रात में 247 योजन चलाते हैं। पापी जन का मार्ग काफी कठोर होता है, जबकि पुण्यात्मा का मार्ग सुगम होता है। यमदूतों के पाश में बंधा हुआ वह पापी जीव अपने घर को छोड़कर रास्ते भर हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ यम मार्ग में आने वाले 16 नगरों को पार करके यमलोक पहुंचता है। मार्ग में पड़ने वाले नगर क्रमशः सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व नगर, शैलागमपुर, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापतपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताढ्यपुर तथा बहुभीतिपुर है। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, जहाँ प्राणी विश्राम कर सके तथा प्राणों की रक्षा करने के लिए अन्न जल इत्यादि भी नहीं है। वहाँ प्रलयकाल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है, साथ ही कांटे भी चुभते हैं तथा महाविषधारी सांपों द्वारा डसा जाता है और सिंह, व्याघ्र तथा भयंकर कुत्तों द्वारा भी खाया जाता है। फिर बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है, कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं वह अति भयंकर महान असिपत्र वन नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला है। यह वन कौओं, उल्लुओं, गिद्धों से भरा हुआ है। इसमें चारों ओर दवाग्नि फैली हुई है। वह पापी भय से अंधकार में गिरता है और तत्पश्चात कीलों के ऊपर चलाया जाता है। इसी बीच यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र घोर वैतरणी नदी बहती है, जो देखने में ही भय पैदा करने वाली है। 100 योजन चौड़ी इस नदी में पीप, मवाद और रक्त बहता रहता है। इसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा होता है। इसमें सैकड़ों विशालकाय घड़ियाल और मांस भक्षी जलचर जीव व्याप्त है। पापी जीव को देखकर यह नदी जिस प्रकार गर्म कढ़ाई में घी खोलता है, वैसे उग्र रूप में खोलने लगती है। नदी के प्रभाव में गिरता पापी रोता चिल्लाता विलाप करता, भूख और प्यास से व्याकुल होकर रक्तपान करने लगता है तथा नदी के भंवर में फंसकर पाताल लोक में चला जाता है। क्षण भर में ऊपर चला आता है और इस प्रकार अत्यंत पीड़ा भोगते हुए वह पूर्व में किए गए अपने पाप कर्मों को याद करते हुए अत्यंत गलानी का अनुभव करते हुए यमलोक को जाता है। यमलोक को जाता हुआ वह प्राणी अपने पुत्रों और पोत्रों को पुकारते हुए हाय हाय विलाप करने लगता है। वह कहता है कि महान पुण्य से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, उसे ऐसे ही व्यर्थ में गवा दिया। ये मैंने क्या किया? मैंने कभी दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ इत्यादि भी नहीं किया, अग्नि में हवन नहीं किया, विधि विधान से तीर्थ भी नहीं किया, कभी धर्माचरण नहीं रखा, उसी का फल भोगना पड़ रहा है। पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं की, कभी गौ सेवा की नहीं, गायों के भरण पोषण के लिए आहार की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों को माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, इन्हीं सब कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। इसी प्रकार जब कोई स्त्री यम मार्ग पर लाई जाती है, तो वह भी विलाप करती हुई कहती है कि मैंने कभी पति की हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया, पति के साथ रहकर कभी उसे सुख नहीं दिया, पति की मृत्यु के पश्चात पतिव्रत धर्म का पालन भी नहीं किया, मैंने मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों तथा चांद्रायण व्रतों के नियमों से इस शरीर का शोधन भी नहीं किया। नारी शरीर बहुत से दुखों का पात्र होता है। पूर्व जन्मों में किए गए पाप कर्मों को भुगतने के लिए मैंने इसे प्राप्त किया और इसे भी व्यर्थ में ही गवा दिया। इस प्रकार विलाप करके अपने पूर्व देह का स्मरण करती हुई जीवात्मा 17 दिन तक यम मार्ग में चलती हुई 18वें दिन सौम्यपुर में पहुंच जाती है। इस रमणीय श्रेष्ठ नगर में प्रेतों का महान गण रहता है तथा पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वटवृक्ष है। यहाँ यमदूतों द्वारा प्रेत को विश्राम करवाया जाता है।
वह दुखी होकर अपने स्त्री व पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने घर, नौकर, धन संपत्ति और परिवारजनों, संबंधियों आदि के विषय में सोचने लगता है। इस पर यमदूत उसे कहते हैं, कहाँ धन, कहाँ पुत्र, कहाँ पत्नी, मित्र और बंधु बांधव कहाँ है। हे मूर्ख प्राणी, अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल को ही भोगता है। इसलिए हे पापी, तू दीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चल। इस प्रकार कहकर यमदूत उसे पीटते हैं और वह जीव गिरता पड़ता दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है। तत्पश्चात स्नेह अथवा कृपा के कारण अपने पुत्र व पौत्रों के द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौर्यपुर को प्रस्थान करता है। इस नगर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। इस नगर में वह अपने स्वजनों के द्वारा दिए गए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर इसे पार करता है। उसके पश्चात शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है। वहाँ भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है और बांधवों द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपभोग करके यमदूतों द्वारा पाश से खींचकर आगे ले जाया जाता है। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को जाता है। वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शैलागमपुर में पहुँचता है। यहाँ प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। प्रेत यहाँ चौथे मासिक पिंड को खाकर तृप्त होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह क्रौंचपुर पहुँचता है। गरुड़ पुराण के इस भाग की प्रस्तुति में हम यही विश्राम लेते हैं। इससे आगे का पड़ाव आप गरुड़ पुराण के अगले भाग की प्रस्तुति में देखेंगे। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना और धर्म शास्त्रों से आपको अवगत करवाना है। अब हम आपसे अगली प्रस्तुति में भेंट करेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। हृदय की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद।